Students, ये NCERT exercise problem 7.14 from page number 233 of the equilibrium है, right? तो इसकी statement read करते हैं. 1 mole of water and 1 mole of carbon monoxide are taken in 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin. At equilibrium, 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to the equation. तो आपके पास equation is water plus carbon monoxide give rise to hydrogen plus carbon dioxide. Calculate the equilibrium constant for the reaction. ठीक है, आपके पास एक 10 लीटर का वेसल लिया है जिसमें कि 1 मोल इन्होंने वाटर और 1 मोल कार्बन मोनोक्साइड लिया है और इसे हीट किया है 725 केल्विन पे. ठीक है, इसमें से एट इक्विलिब्रियम स्टेट 40% जो वाटर है वो कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया है, राइट. और इस केस में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिएक्शन का बताना है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे. सो इक्वेशन इज H2O गैस प्लस कार्बन मोनोक्साइड गैस गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ऑल्सो गैस. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं? दैट विल बी Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन है, सो हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लेंगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास वाटर और कार्बन मोनोक्साइड है, राइट. तो कंसंट्रेशन ऑफ, पहले आप वाटर लिखोगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड आ जाएगा, राइट. अब फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ रही है ये फाइंड आउट करना है, राइट. तो इसके लिए ये जो मेरी इक्वेशन है इसे मैं एक बार फिर से लिखती हूँ. H2O गैस प्लस कार्बन मोनोक्साइड गिव राइज टू हाइड्रोजन और ये गैस फॉर्म में है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये भी गैस फॉर्म में है. तो इनिशियली मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो 100% है, राइट. तो प्रोडक्ट मींस कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे मोलैरिटी की बात करनी है, राइट. तो कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसकी भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट. तो मेरे पास जो वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये 10 लीटर है, राइट. अब सबसे पहले मैंने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फाइंड आउट करनी है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 1 मोल है. तो यहाँ पे 1 मोल बाय वॉल्यूम 10 लीटर आ जाएगा. कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड 1 मोल आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 10 लीटर है. इनिशियली मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कोई फॉर्म नहीं हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैं 0 ले लूंगी. एट इक्विलिब्रियम इन्होंने बोला है कि 40% जो वाटर है वो हमारे पास कंज्यूम हो गया है, राइट. तो 40% का मतलब क्या है कि अगर मैं मोल्स की फॉर्म में बात करूं तो 1 मोल का मैं 100% मान सकती हूँ, राइट. अब अगर 40% की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि 0.4 मोल जो है वाटर के ये रिएक्ट कर गए हैं कार्बन मोनोक्साइड के साथ. तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना बना है? श्योरली 0.4 मोल ही हाइड्रोजन के बनेंगे और 0.4 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, राइट. क्योंकि कंजप्शन कितनी हो रही है? 0.4 मोल की कंजप्शन हो रही है, राइट. तो हमने कंसंट्रेशन देखनी है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं हाइड्रोजन के? 0.4 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 10 लीटर आ जाएगा. अब यहाँ पे भी 0.4 मोल आ गया डिवाइडेड बाय 10 लीटर, क्योंकि 1 मोल वाटर का
1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ऑब्वियसली 40% वाटर रिएक्ट का मतलब है कि 0.4 मोल वाटर के 0.4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 0.4 मोल हाइड्रोजन और 0.4 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, राइट। अब मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे वाटर कितना रह गया, ऑब्वियसली जो मेरे पास 1 मोल है उसमें से आप 0.4 मोल वाटर के माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आ गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन 1 माइनस 0.4 मोल डिवाइडेड बाय 10 लीटर आ जाएगा, राइट। अब Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट साइड वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम पे कितनी है 0.4 मोल बाय 10 लीटर आ गया, राइट, इनटू concentration of carbon dioxide again 0.4 मोल by 10 लीटर आ जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमारे पास 1 माइनस 0.4 मोल बाय 10 लीटर आ जाएगा, राइट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी 1 माइनस 0.4 मोल बाय 10 लीटर आ जाएगा, राइट। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। Kc इक्वल टू 0.4 मोल बाय 10 लीटर आ गया इंटू 0.4 मोल बाय 10 लीटर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4। अब अगर आप देखो तो 1 माइनस 0.4 इट विल बी, ये 1 ने 0 को एक कैरी कर दिया, 10 आ गया, 10 माइनस 4 इट विल बी 6 और यहाँ पे 0 रह गया, सो इट विल बी 0.6, तो 1 माइनस 0.4 0.6 मोल डिवाइडेड बाय 10 लीटर आ जाएगा, राइट, इनटू 1 माइनस 0.4 ये भी 0.6 आ गया, राइट, यहाँ पे मोल डिवाइडेड बाय 10 लीटर आ गया। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज आती है तो वो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, दैट मीन्स कि ये 0.6 डिवाइडेड बाय 10 जो है रिवर्स हो जाएगा। सो Kc इक्वल टू 0.4 मोल बाय 10 लीटर इंटू 0.4 मोल बाय 10 लीटर आ गया इंटू ये वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, सो 10 लीटर बाय 0.6 मोल बन जाएगा इंटू 10 लीटर बाय 0.6 मोल आ गया, राइट। ये 10 लीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 10 लीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, मोल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये मोल इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हम इनका डेसिमल हटा के देखते हैं। 0.4 जो है जब इसका आपने डेसिमल हटाया तो ये 4/10 आ गया इंटू ये भी 0.4 का डेसिमल 4/10 बना देगा। नाउ 0.6 है तो इसका डेसिमल न्यूमरेटर में चला जाएगा, 10/6 आ जाएगा इंटू 10/6 आ गया, ये 10 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 10 इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, सो 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 1 the 2 एंड 2 3 the 6। Kc की वैल्यू अगर हम देखें तो Kc इक्वल टू 4/3 इंटू 3 9 आ गया। तो जब आपने 4 को 9 के साथ डिवाइड किया इट विल बी 0.444 अप्रोक्सीमेटली। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है फॉर दिस रिएक्शन इट इज 0.444।